तो आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन शुरू किया द उसोस ने और उनका मैच होने जा रहा था द स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ और ये एक कंटेंडरशिप मैच था। और इस मैच के शुरू होने से पहले उसोस ने कहा कि वो लोग ये सोचे थे कि क्यों स्ट्रीट प्रॉफिट ने पिछले हफ्ते द ब्लड लाइन के फैमिली बिजनेस में इंटरफेयर किया था। तो उसूस को ये समझ में आया कि स्ट्रीट प्रॉफिट ऐसा करके खुद का नाम बनाना चाहते थे, लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट की वजह से द हेड ऑफ द टेबल रोमन की डिसरिस्पेक्ट हुई है, इसलिए उसूस उन दोनों को हराकर सबक सिखाएंगे इस हफ्ते। और फिर स्ट्रीट प्रॉफिट ने आकर उसूस का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये दोनों रोमन की परमिशन के बिना रिंग के अंदर कैसे आ गए। और फिर स्ट्रीट प्रॉफिट ने कहा कि आज ये दोनों बहुत पिटने वाले हैं। और इसके बाद इन चारों का टैग टीम मैच फैंस को देखने मिला। और जब मॉन्टेज फोर्ड जिमी ऊसो को पिनफॉल करवाने जा रहे थे तो जे ऊसो, जो कि लीगल मैन नहीं थे, उन्होंने मॉन्टेज फोर्ड पे अटैक कर दिया, इसलिए ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से स्ट्रीट प्रॉफिट ने जीत लिया। और फिर बैकस्टेज में पॉल हेमन जब काइलर से बात कर रहे थे तब उनका फोन बजा और उनकी रिंगटोन और कुछ नहीं बल्कि ब्रॉक लेसनर की थीम सॉन्ग थी। और वो फिर किसी से बात करते हुए नजर आए और पॉल जिससे भी बात कर रहे थे, पॉल ने उनसे ये कहा कि वो उनका मैसेज पहुंचा देंगे। और ऐसा लग रहा था कि पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर से ही बात कर रहे हैं। और उसके बाद एक बार फिर से बिगी ने हंसकर उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट पॉल हेमन को दिखाया और पॉल इसलिए काफी परेशान नजर आए। और फिर बेकी लिंच ने बताया कि कैसे उन्होंने समरस्लैम 2021 में बियांका ब्लेयर को हराया था और ये उनकी गलती नहीं है कि बियांका रेडी नहीं थी। और फिर बियांका ने आकर बेकी से कहा कि वो खुद को इतना बड़ा मानती हैं, तो जैसे रोमन रेक्स आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में उनका टाइटल डिफेंड कर रहे हैं, वैसे ही बेकी को भी उनका टाइटल आज ही डिफेंड करना चाहिए बियांका से। तो बेकी लिंच ने ये कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि रोमन क्या कर रहे हैं और उन्होंने मना कर दिया बियांका ब्लेयर से आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में फाइट करने से। और इसके बाद डॉल्फ जिगलर और रिक का सिंगल्स मैच फैंस को देखने मिला और रिक ने इस मैच में डॉल्फ जिगलर को हरा दिया। और बैकस्टेज में एडम पेयर्स और सोनिया डेविल ने बेकी लिंच से ये कहा कि अगले हफ्ते वो और बियांका ब्लेयर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी और इन दोनों का मैच स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए होगा एक्सट्रीम रूल्स 2021 में। और फिर सेथ रॉलिंस का मैच हुआ सिजारो के साथ और इस मैच की शुरुआत से ही सेथ बहुत मार खा रहे थे, लेकिन फिर सेथ ने धीरे धीरे मोमेंटम गेन किया और फिर सेथ रॉलिंस एज के कुछ मूव्स भी देते हुए दिखाई दिए। और जब सिजारो ने सेथ को स्विंग करके उन्हें सबमिशन दे दिया तो सेथ ने रोप पकड़ के सबमिशन ब्रेक करवाया, लेकिन रिंग के नीचे जाकर सेथ ने चेयर से अटैक कर दिया सिजारो पे और वो डिस्क्वालीफाई हो गए। और मैच के बाद भी सेथ रॉलिंस अटैक करते रहे सिजारो पे और एज के स्टाइल में ही चेयर के टुकड़े से सबमिशन भी दे दिया सिजारो को। और फिर जब एज के स्टाइल में वो सिजारो को डबल चेयर मारने जा रहे थे तब रेटेड सुपरस्टार एज चेयर लेकर आ गए सिजारो को बचाने के लिए। इसके बाद बैकस्टेज में हमने देखा कि रोमन रेक्स उसूस को समझा रहे हैं कि उनका गेम प्लान क्या होना चाहिए। और फिर पॉल हेमन ने रोमन रेक्स को बताया कि उनकी एक प्रॉब्लम है, तो रोमन ने कहा कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो आज फिन बैलर को स्मैश करने वाले हैं। तो पॉल हेमन ने बताया कि उनकी प्रॉब्लम ब्रॉक लेसनर के साथ है। तो रोमन ने इसके जवाब में ये कहा कि ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन की प्रॉब्लम है और जब सही टाइम आएगा तो रोमन ब्रॉक को भी स्मैश कर देंगे। लेकिन पॉल हेमन ने कंफर्म कर दिया कि आज ब्रॉक लेसनर ने उनसे फोन करके कहा है कि अगले हफ्ते स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर आ रहे हैं। और फिर एक तरह से रोमन को भी शक होने लगा पॉल हेमन पे। और फिर रेटेड सुपरस्टार एज ने बैकस्टेज में सेथ रॉलिंस को एक और बार चैलेंज कर दिया है सिंगल्स मैच के लिए अगले हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। और केविन ओवेंस शो में जब केविन ओवेंस हैप्पी कॉर्बिन और लोगन पॉल की इंसल्ट कर रहे थे तो कॉर्बिन ने अटैक कर दिया केविन ओवेंस पे। और फिर डोमिनिक मिस्टेरियो के इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में फिर से मैच हुआ सैमी ज़ेन के साथ और डोमिनिक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इस मैच में। और जब सैमी ज़ेन पिटने लगे तो वो मैच छोड़कर जा रहे थे, लेकिन रे ने आकर सैमी को रिंग में वापस जाने के लिए कहा और इसका फायदा उठाकर डोमिनिक मिस्टेरियो ने अटैक कर दिया सैमी ज़ेन पर, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए रे मिस्टेरियो के कारण और इस हफ्ते फिर से सैमी ज़ेन ने हरा दिया डोमिनिक को। तो इसके बाद आज का मेन इवेंट रोमन रेक्स वर्सेस फिन बैलर फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप होने जा रहा था, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही उसूस ने आकर अटैक कर दिया फिन बैलर पे। और भले ही उसूस को भगा दिया स्ट्रीट प्रॉफिट ने, लेकिन मैच स्टार्ट होने से पहले ही फिन इंजर्ड हो गए। पर फिन ने ये कहा कि वो इस मैच को कंटिन्यू करेंगे और रोमन रेक्स ने मैच की शुरुआत से ही फिन बैलर को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। और मैच के आखिरी मोमेंट्स में जब कूडेग्रास देकर फिन बैलर रोमन का पिनफॉल करवा रहे थे तब रोमन ने ना सिर्फ किक आउट किया बल्कि इसके साथ उन्होंने फिन बैलर को लो ब्लो भी दे दिया। और फिर रोमन ने गिलेटिन देकर फिन को बेहोश करके उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन कर ली। और जब रोमन जा रहे थे तो एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि ब्रॉक आने वाले हैं, लेकिन ब्रॉक नहीं आए। पर अगले हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ रहे हैं रोमन रेक्स को कन्फ्रंट करने के लिए। वैसे आप लोग इस मैच में किसकी टीम में हो, टीम ब्रॉक लेसनर या फिर टीम रोमन रेक्स? कमेंट करके सबके साथ शेयर करें और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिए।